नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, आज करते हैं हम डी कोडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये गोल्ड के ऊपर हमने अपना जो वीलॉग है वो प्रिपेयर कर दिया है और प्रोबेबली कल या संडे को हम इसको अपलोड करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा इसको एक नए पैराडाइम में हमने बनाया है कि गोल्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, गोल्ड एज ए करेंसी कैसे डेवलप हुई और सर आइजैक न्यूटन का क्या रिलेशन है गोल्ड के साथ, और गोल्ड के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें कि डिजिटल गोल्ड होता है, जिसमें गोल्ड बॉन्ड हैं आपके, जिसमें गोल्ड ETF हैं आपके, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे गोल्ड के हाउसेस हैं, MCX गोल्ड है। वो सारा गोल्ड के जो टाइप्स हैं वो कैसे बने, उनको कैसे इवॉल्व हुए, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा उसको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जल्दी से कि आज जो हमारी स्टॉक मार्केट की जो शुरुआत है वो बहुत वोलेटाइल रही। और एक बात मैं यहाँ आपको बताऊँ, US इकोनॉमी जो है, US इकोनॉमी, आपको पता होगा कि US की जो इकोनॉमी है वो इंजन है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का। इसके जो डाटा है वो डाटा बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। US जॉबलेस क्लेम जो कि वीकली बेसिस पे आते हैं, ये देखिए आप 224K ये आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 241। मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं USA के अंदर, कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां तब नहीं मिलती हैं जब इकोनॉमी का रिसेशन में जाने का खतरा होता है। US की GDP का डाटा भी बहुत ही पुअर आया है। इसको मैंने पोस्ट किया था, ट्विटर के ऊपर भी किया था और यूट्यूब पे भी किया था, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे ना तो तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। अब आइए, US मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स, PMI को लेके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, एक पूरा का पूरा वीडियो। उस अपलोड को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो कंपनी है वो इसको रिपोर्ट करती है। इनका जो फरवरी में था वो 50 था, फोरकास्ट था मार्च का 50, आया कितना, 50.2। फोरकास्ट था 50.7, आया कितना, 50.2। तो मैन्युफैक्चरिंग US में गिर रही है। तो इसको कहते हैं ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम। इसको मैंने क्या बोला था, 3T या T3, व्हाटएवर, जो मर्जी बोल लो आप। बट दिस कॉइन एक्सक्लूसिव, ये जो टर्म है ना, ये कॉइन की है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने। एक्सक्लूसिव हमारा एकाधिकार है इसके ऊपर। ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम, T फॉर ट्रम्प, T फॉर टैरिफ, T फॉर टेंट्रम, जैसे मर्जी बोल लो आप। टेंट्रम ऑफ ट्रम्प, टैरिफ, व्हाटएवर। तो ये जो टेंट्रम उन्होंने US में चलाया है, अगर आप पिछले 1 महीने से हमारे वीलॉग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन लोगों, हमारे जो पॉडकास्ट हैं उनमें हम बहुत डेप्थ में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमारी बहुत सिंपल है कि रिसेशन में US इकोनॉमी को जाना चाहिए, और इसी रीज़न की वजह से ट्रम्प साहब ट्रेड डील कर रहे हैं। ट्रेड डील्स वो हर रोज़ कर रहे हैं ना, कि अब इसके साथ मेरी बात हुई, इसके साथ बात हुई। वो ट्रेड डील को उनको फोर्स किया गया, और किसने फोर्स किया, डाटा ने। डाटा इज़ वेरी साइलेंट, लेकिन डाटा बहुत ही ज़बरदस्त किलर होता है, याद रखिएगा। इसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को झुका दिया, और वो क्यों झुके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है। अब देखिए आप S&P ग्लोबल का ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स, ये तो मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद एक ISM का भी आपको, ISM वाला मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब आइए आप, ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक्सक्लूसिवली। एक हमारा जो अलग सा वीलॉग बना था मार्केट की, ये जो डीकोडिंग है, स्टॉक मार्केट की डीकोडिंग, इस डीकोडिंग को करते हैं हम कि कैसी रही आज की भारत की स्टॉक मार्केट। पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर मार्केट नेगेटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और लास्ट में म्यूटेड। म्यूटेड समझते हैं आप लोग? म्यूटेड मतलब मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं किधर भी नहीं चला। तो बिल्कुल किधर भी नहीं गई मार्केट, म्यूटेड सी खत्म हुई। और उसके कारण क्या रहे हमारी स्टॉक मार्केट के
इस तरह के क्या रीजन रहे भारत की आज की स्टॉक मार्केट के। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वो तो आपके सामने है। वैसे तो एक सजेशन ऐसा है हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का, एक जो वॉर है ना वो सोशल मीडिया पे होनी चाहिए और सोशल मीडिया पे ही सारे हथियार मिल जाने चाहिए। तो अब तक जो भारत में सोशल मीडिया वाले हैं वो इस वॉर को कब के जीत चुके होते और पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे लड़ना और ग्राउंड पे लड़ने में रात दिन का फर्क है। ग्राउंड पे कौन लड़ते हैं? सेना लड़ती है, हमारे सैनिक लड़ते हैं, और लड़ेंगे तो उसमें नुकसान भी होगा। तो लड़ाई कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया वो लड़ाई बनती है, और लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो उसका हमारी सेना को। तो सेना जवाब देगी, तो हमको ज़्यादा छलांगे नहीं मारनी चाहिए। वी मस्ट वेट एंड वॉच, इंतज़ार करना चाहिए। हमारी सेनाएं सक्षम हैं अपने आप मुकाबला करने के लिए। अब पाकिस्तान से पीओके लेना है, लेकिन हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा ऐसा मानना है कि हमको जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान दो एरिया, वो भी पीओके का ही लगभग हिस्सा है, इन दोनों एरियाज को भारत को लेना चाहिए, क्योंकि इससे कोई इंटरनेशनल किसी लॉ की वायलेशन नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों भारत का ही हिस्सा है। वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हमें जो कुर्बानी दी है 26 लोगों ने, एक तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो बेचारे निहत्थे थे और उनके ऊपर हमला हो गया। उन लोगों का जो बलिदान है ना, वो ऐसे नहीं जाना चाहिए, और हमको पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान उस पर कब्जा करना चाहिए। अगर हमने कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा कि हमसे इंडिया ने अपना एरिया वापस ले लिया। अगली बार अगर ऐसा करेंगे तो लाहौर वापस ले लेंगे। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है स्टॉक मार्केट, लेकिन गिर नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि मार्केट को विश्वास है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। और जैसे उनके उल जलूल उनके डिफेंस मिनिस्टर और पीपल पार्टी के उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, इन दो लोगों के इंटरव्यूज़ आए हैं स्काई न्यूज़ पे और अल जजीरा पे और फॉक्स पे, और एक इनका आया है CNN पे। इनके सारे इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं। इनके इंटरव्यू में इन्होंने कबूला है कि कम से कम 30 सालों से ये टेररिज्म में का साथ देते हैं। टेररिस्ट और वेस्ट के बोलने पे हमने दिया, वो तो चलो उन्होंने बहाना लगाया, लेकिन कबूला है दोनों ने कि वो टेररिज्म में एकदम मिले हुए थे, टेररिस्ट को पालते हैं, हार्बर करते हैं। तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है भारत की डिप्लोमेसी की। तो ये जो जा रहा है ना ये कन्फ्लिक्ट कहाँ जाएगा इसका पता किसी को है नहीं, लेकिन मार्केट इसलिए डर नहीं रही है। अब आइए आप नेक्स्ट, लॉन्ग अपर विक कैंडल सजेस्टिंग सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल। ये मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। एक कैंडल बनी है, क्योंकि हर रोज अब मैं आपको एक ना कोई चार्ट का टेक्निकल पैटर्न समझा रहा हूँ। तो आज भी आपको दो पैटर्न समझाऊंगा मैं आपको। एक कैंडल के बारे में बताऊंगा, ये लॉन्ग अपर विक कैंडल, इसका मतलब क्या हुआ, और एक मैं आपको फ्लैग पैटर्न का जो चार्ट है वो बन रहा है हमारे निफ्टी के अंदर, वो भी समझाऊंगा आपको। तीसरा, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने पोर्टफोलियो बनाया है। मई महीने के लिए पोर्टफोलियो की रेशो जो है 45, 15, 10 इस रेशो में रहनी चाहिए। मतलब इसका ये हुआ कि लार्ज कैप होने चाहिए 75, मिड कैप होने चाहिए 15 और स्मॉल कैप होने चाहिए 10। ये रेशो हमने डिफाइन की है बड़ी साइंटिफिकली, और ये साबित यहाँ से भी होता है। आज सेंसेक्स पॉजिटिव में रहा, बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है, निफ्टी पॉजिटिव में है, लेकिन नेगेटिव में क्या था? स्मॉल कैप। और सेंसेक्स है, ये कॉन्सेप्ट में यहाँ समझा देता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए आप 75, 15 एंड 10 ये फॉर्मूला हमने बताया है। ये है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, ये आपको स्मॉल कैप में करनी है, और ये आपको मिड कैप में करनी है। इसको दोबारा बनाया जाए, ये मिड कैप में और ये स्मॉल कैप में, इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज जो सेंसेक्स है उसने अच्छा परफॉर्मेंस दी। क्यों? ये है टॉप 30 कंपनी। निफ्टी 50 ये कौन है? 50 कंपनी, और बाकी 5000 और कंपनी है स्टॉक मार्केट में, ये होंगी। इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं। सबसे ज़्यादा कंपनी बढ़ी ये, फिर बढ़ा ये,
और ये सबसे कम। इससे क्या साबित हो रहा है कि FIIs भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रही है, लार्ज कैप में जा रही है। और ये 75 का जो नंबर है ना, ये हमने हवा में नहीं डिसाइड किया है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जितने भी फंड हाउसेस की रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि लार्ज कैप में 2025 का जो साल है ये लार्ज कैप का ईयर है। तो इसलिए आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम करवा रहे हैं वो लार्ज कैप में है। स्टॉक के नाम तो हम आपको बताते नहीं। अब चलिए, आप बहुत ही खुशी की खबर ये है कि ये फॉल किया है, और ये फॉल कौन किया है, US डॉलर। और राइज कौन हुआ है, राइज हुआ है इंडियन रूपी। और डॉलर क्यों बढ़ा है, पिछले कल का मीनिंग ये हुआ कि जो पिछला वर्किंग डे था उसमें आप जाइए, और वहाँ पे मैंने व्लॉग में एक्सप्लेन किया है कि क्यों डॉलर और ये रूपी स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है। फटाफट जल्दी से मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। डॉलर की मांग जो है भारत में FIIs को बढ़ गई है। FIIs USA से लेके आएंगे और डॉलर को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये रुपीस में। तो इनको भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में डॉलर में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे रुपीस में। तो जो डॉलर ये USA से लेके आए हैं उनको एक्सचेंज करेंगे रूपी से। तो मांग किसकी बढ़ रही है, रूपी की मांग बढ़ रही है, इसीलिए रूपी की वैल्यू जो है स्ट्रांग हो रही है। और 84, ये तो टचिंग 83 है, ग्रेट। और इवन इसने टच भी कर लिया 83। रूपी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब आइए, आप यहाँ पे मैंने आपके लिए टेक्निकल इंडिकेटर का भी चार्ट बनाया हुआ है और निफ्टी की प्रेडिक्शन भी बनाई हुई है, क्योंकि कैसी रहेगी जो मंडे को भारत की स्टॉक मार्केट, वो हमें यहीं से पता चल जाएगा। तो ये देखिए आप, निफ्टी, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड में रहा, लेकिन बुलिश बायस है इसमें। याद रखना आपने, जो बायसनेस है ना, बायसनेस वो है बुलिश। बुलिश इसका ट्रेंड है और वो ट्रेंड अभी टूटा नहीं हुआ है। और याद रखिए, कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड विद बुलिश एंड गो लॉन्ग ऑन डिप। जैसे ही मार्केट में कोई डिप आएगा तो आपको लॉन्ग हो जाना। वहां पे लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए खरीदना है। वो होराइजन 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आपका होराइजन हो। तो उसके बाद रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट जो जोन है, ये देखिए, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसोलिडेटिंग। और मोमेंटम इंडिकेटर क्या बोल रहा है, 60 से ऊपर RSI है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बुलिश जोन के अंदर ये पैटर्न है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इसको आपने सेव कर लेना है और सेव करके इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको ये लाया है, ये मैं चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए जी, अब आइए निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये बात है 30th की। मैं एक्चुअली चार्ट का मजा आपको तब आता है जब आप एक फ्रेम के ऊपर उसको स्टडी करते हैं। ये देखिए, 30th को ये नीचे को गया था, यहाँ से इसमें वीकनेस क्रिएट हुई थी और ये स्टेट रह गया था यहाँ से। फर्स्ट को बंद थी, ये भी 30th एक चार्ट स्टिक पैटर्न बना था। अब आइए आप सेकंड को, आज थर्ड है, ये जो सेकंड है, तो सेकंड को किस प्रकार से ये टुडे इज सेकंड। तो आज ये देखिए आप, ये मैंने आपको बोला था विक क्रिएट हुई है वहां पे, विक, ये है वो लॉन्ग विक। इस लॉन्ग विक का मतलब है कि प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, जो हायर लेवल के ऊपर निफ्टी जा रहा है। निफ्टी मूव कर रहा है, लेकिन जो हायर लेवल आ रहे हैं तो वहां पे प्रेशर है, और प्रेशर बन रहा है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है मार्केट के अंदर। और ये देखिए आप, ये जो आपका RSI है वो भी रेंज बाउंड है, ना ये ऊपर गया ना नीचे गया, कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ये। तो इसका मीनिंग है इनडिसाइसिव है मार्केट, कहीं नहीं जा रही है ना। तभी तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं इधर चला, मैं उधर चला, गया लेकिन कहीं भी नहीं, वहीं उसी लाइन पे चला हुआ है। आज की जो आपकी कैंडल है, ये देखिए, इस लॉन्ग विक की मैं आपको बात कर रहा था, इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये देखिए ग्रीन कैंडल, ग्रीन है मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ, लेकिन ये जो विक पतली सी आपको दिख रही है, इसका मतलब है
कि यहाँ पे हायर लेवल के ऊपर आके सेलिंग प्रेशर है स्टॉक मार्केट में, और इससे जनरेट होती है वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट। और ट्रेडर्स को क्या चाहिए होती है? वोलेटिलिटी। इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। अब मैं आपको ये देखिए, ये जो चार्ट था ये थी डे की फ्रेम के ऊपर, ये मतलब एक दिन का, ये दूसरे दिन का, ये तीसरा चौथा, ये पूरे दिन की कैंडल थी। अब मैं पर आवर की कैंडल पे आपको लेके आया हूं। जो एक कैंडल इज इक्वल टू 1 आवर, तो आवरली कैंडल के ऊपर लेके आया हूं मैं। यहां पे देखिए आप, ये है फ्लैग पैटर्न। ये देखिए आप, ये बना फ्लैग, ये फ्लैग का पोल, ये पोल हो गया फ्लैग का, और ये इसको बोलेंगे फ्लैग, और ये हिस्सा हो गया फ्लैग का। तो पोल एंड फ्लैग, ये पैटर्न यहाँ तो आपको मैथमेटिकली बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, इतना क्लियरली स्टॉक मार्केट में नहीं बनता, वो आपको जरा ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये होगी इसकी, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, फ्लैग का ये हिस्सा बनेगा तो कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर दोबारा क्या होता है? अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ऊपर को शुरू होता है। याद रखिए इस बात को। जैसे ही फ्लैग का ये हिस्से से, ये देखिए कितना ये अप ट्रेंड है, ये देखिए ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये हो, यहाँ मैं आपको रेड, ये कौन सा, यही कलर लेते हैं, ये हो गया पोल। ये देखिए आपका हल्का सा फ्लैग का, ये यही यहाँ से हुआ हल्का सा फ्लैग का अप ट्रेंड हो सकता है। ये जनरेट किसके ऊपर हुआ है? आवरली स्केल के ऊपर। तो अगर ये सही है तो मार्केट ऊपर को जाएगी। ये देखिए फ्लैग बना है ना, उसके बाद मार्केट ऊपर को जाती है। तो अप ट्रेंड, लेकिन ये आवरली चार्ट के ऊपर है। और दूसरी बात, ये भी फॉर्मेशन है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जब इसकी कंफर्मेशन होगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये कंफर्म हो गया। लेकिन ये पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन निफ्टी, इसकी संभावनाएं हैं। तो जो मंडे को जो निफ्टी आएगा, अगर सैटरडे संडे को वॉर में अगर इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, हम पाकिस्तान पे शायद कम करेंगे, हम पीओके जिसको हमने लेना, जो हमारा है, जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो वाले हिस्से के ऊपर हम अटैक करेंगे प्रोबेबली। और अगर वो अटैक होता है तो उस अटैक के बाद मार्केट कुछ हद तक कंसोलिडेट करेगी, और कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट में डेवलप होगा। जैसे वो इवॉल्व होता जाएगा आपको मैं बताता जाऊंगा। अब आइए आप बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने भी सेम, ये देखिए, अब बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या थी? बैंक निफ्टी चला गया हुआ था किसके अंदर? ओवर बॉट जोन के अंदर, BOT बॉट। ओवर बॉट का मतलब हुआ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, और RSI की जो वैल्यू है, RSI की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन 70। तो ये तो बहुत ऊपर चली गई थी, 80 तक को टच कर दिया था इसने। तो यहाँ से जितना भी रिकॉर्ड देख लो आप, चाहे पिछले 100 साल का देख लो, जिस मर्जी चार्ट को देख लो आप इंडेक्स के, हमेशा इसके बाद मार्केट ने करेक्ट होना होता, थोड़ा नीचे को आती है। तो इसने करेक्ट होना था, ये इसकी एक मैथमेटिकल नेसेसिटी थी। मैथमेटिकल नेसेसिटी, बहुत ही शानदार हमसे टर्म कोइन होगी, मैथमेटिकल नेसेसिटी बोलेंगे इसको। ज़रूरत थी, इसने नीचे आना ही आना था, और ऐसा हुआ। लेकिन ये कितना नीचे आएगा देखिए, मैंने 30 डिग्री एंगल के ऊपर भी टेक्निकल चार्ट बनाया हुआ है, इसको भी इसने क्रॉस कर दिया था। और जब 30 डिग्री एंगल से ऊपर कोई भी इंडेक्स जाता है, वो पहले गिरेगा, कंसोलिडेट होगा, उसके बाद चलेगा। तो ये था आपका बैंक निफ्टी, और इसके अंदर भी कमज़ोर विक क्रिएट हुई है, और ये हल्का सा कंसोलिडेट होगा, और उसके बाद इसने भी ऊपर ही जाना है। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की कैंडल है, ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की कैंडल, यहाँ पे भी हायर लेवल के ऊपर क्या आया है? सेलिंग प्रेशर रहा है यहाँ पे हायर एंड पे। इसीलिए बुल्स इसको ऊपर ले जाना चाहते थे, जैसे बुल्स ऊपर ले जा रहे थे, बियर ज़्यादा हावी हुए और उन्होंने सेलिंग कर दी, और इसीलिए ये बॉडी क्रिएट नहीं हुई, एक देखिए विक सी क्रिएट हुई। तो सेलिंग प्रेशर रहा हायर लेवल के ऊपर, लेकिन अप ट्रेंड जो है स्टॉक मार्केट में वो इंटैक्ट है। अब इसके बाद आपको मैं आगे लेके चलता हूं कि आज के जो गेनर्स की लिस्ट है, आज
ये वाले जो स्टॉक है वो गेनर की लिस्ट में रहेंगे। इनका जो एनालिसिस है, इनका एनालिसिस हम अपने जो सेकंड पार्ट ऑफ वीलॉग है उसमें करेंगे। और अभी हमने आपको डेप्थ में इस चीज़ को समझाया कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो किस प्रकार से रही स्टॉक मार्केट, और कौन से रीज़न हैं जिनकी बदौलत हमारी स्टॉक मार्केट ने इस तरह का बिहेवियर किया, वो सारा हमने डिफाइन किया आपको। ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी, लॉन्ग वीक भी, पोर्टफोलियो भी एक्सप्लेन किया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट बूस्ट हुए हैं, किसकी बदौलत बूस्ट हुए थे? इंडिया यूएस की ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है, ऐसी न्यूज़ आई है और मार्केट के लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। और अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। और हमारा ये जो गोल्ड का व्लॉग है इसको ज़रूर देखिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।